हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एडवांस एक्सेल एंड एफएमसीजी एमआईएस एनालिसिस। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि एफएमसीजी इंडस्ट्री का सेल्स स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किस टाइप से वर्किंग करती है। तो आज हम एफएमसीजी की बात करेंगे, इसमें हम ब्रांड के ऊपर बात करेंगे एफएमसीजी के कि वो किस टाइप से उनके ब्रांड होते हैं, वो किस टाइप से उनके ब्रांड पर डील करती है, क्या उनकी इस ब्रांड की कैटेगरी होती है। जैसे कि सबसे पहले आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या आप फ्रेशर हैं या आप नॉन एफएमसीजी में हैं या कहीं भी कोई भी इंडस्ट्री में है, तो आप सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानेंगे कि वो कंपनी करती क्या है, वो कंपनी किस ब्रांड पे काम करती है, क्या उनके ब्रांड होते हैं, कितने उनके ब्रांड होते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, कभी भी इंटरव्यू देने जाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन यही होता है कि आपकी कंपनी के कितने ब्रांड है, उसके कितने ब्रांड है, उसका फोकस ब्रांड कौन सा होता है, वो किस कैटेगरी में आता है। तो यही जानने के लिए, यही बताने के लिए मैंने आपको ये वाली वीडियो बनाई है। तो चलिए इस बताता हूँ आपको मैं। जैसे सबसे पहले आता है कैटेगरी। हर एक कंपनी की अपनी कैटेगरी होती है, वो अपने ब्रांड को हर एक कैटेगरी में रखती है। जैसे आपको न्यूट्रिशन कंपनी है या जैसे बॉर्नविटा वगैरह है, उनका आप देखेंगे कि जो बॉर्नविटा एक एडल्ट बॉर्नविटा अलग आता है, वो उसको अलग कैटेगरी में रखती है। एक बच्चों के लिए अलग आता है, उसको अलग कैटेगरी में रखती है। और एक ओल्ड एज के लिए ड्रिंक आता है, उसको एक अलग कैटेगरी में रखते हैं। ऐसी हर कंपनी की अपनी एक कैटेगरी होती है। जैसे मैंने एक डेटा बनाया है, जैसे गम्स है, सबसे पहले एक गम्स की कैटेगरी आती है, फिर आता है कैंडी की कैटेगरी आती है, फिर आता है जेली की कैटेगरी आती है, फिर आते हैं उनके ब्रांड, उस कैटेगरी में कौन से ब्रांड आते हैं। जैसे गम्स है, गम्स के अंदर सेंटर फ्रेश आता है, सेंटर फ्रूट आता है, हैप्पी टेंट आता है, बिग बबूल आता है, बूमर आता है। तो ये हमारे गम्स में आते हैं, तो इसको कंपनी गम्स की कैटेगरी में रखती है। ऐसे आता है फिर कैंडी, ये एक पल्स कैंडी हो गई, जैसे पार्ले की बहुत सारी टॉफ़ी आती हैं, वो कैंडी हो गई। ठीक है, फिर आता है हमारा एक जेली, जैसे एल्पेनलीबे की जेली आती है, फ्रू होती है। तो जैसे आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी की क्या क्या उसकी कैटेगरी होते हैं। कल को जैसे आपके बॉस अगर रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं कि आपको एक डेटा बनाना है कि गम्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर एक डेटा बना दे। अब आपको यही नहीं पता होगा कि आपकी गम्स में कौन से प्रोडक्ट हैं, तो आप डेटा नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है और कौन सा ब्रांड कौन सी कैटेगरी में आता है। तो इसकी फिर आगे बात करते हैं एसक्यू की, कि उस ब्रांड पे कितने एसक्यू हैं। तो एसक्यू क्या होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि एसक्यू क्या होते हैं। जैसे एक सेंटर फ्रेश है, उसका एक एसक्यू है, पल्स कैंडी का एक अलग एसक्यू है, और जेली का एक अलग एसक्यू है। तो चलिए आगे बात करते हैं एसक्यू की। एसक्यू क्या होता है, एसक्यू की फुल फॉर्म क्या होती है। कीपिंग यूनिट, यानी कि जैसे कि आपका एक ब्रांड है, उसके आप देखेंगे कि जैसे अगर आपका एक ब्रांड होता है, तो आप ये देखते हैं कि उसके अंदर वो कितने उसका पैक साइज क्या है, उसका फ्लेवर क्या है, वो कितने ग्राम का है। तो वो हमारे एसक्यू कहलाते हैं। जैसे आप कभी आप अगर जीन्स लेने जा रहे हैं, अगर लिवाइस के शोरूम में जाते हैं, तो आप देखते हैं लिवाइस एक ब्रांड है, उसके बाद क्या आता है, उसका प्रोडक्ट आता है जीन्स आ गया, टी शर्ट आ गया, शर्ट आ गया, जो भी आता है। फिर उसके अंदर क्या होता है, फिर आप साइज देखता है, साइज के बाद आता है कलर। तो ये हमारे एसक्यू होते हैं। अगर कंपनी इस एसक्यू को नहीं रखेगी, तो ये रिटेलर के लिए भी मुश्किल होता है उसको कैप्चर कर पाना, और जो कस्टमर है उसके लिए भी मुश्किल होता है कि वो उसको कैसे लेगा। आप जाके डिवाइस पे जाके बोले जीन्स दे दे, तो ये तो उसको तो पता नहीं होगा कि जीन्स दे दिया तो ये जीन्स थोड़ी दे देगा। इसलिए वो कंपनी इसको ट्रैकिंग करने के लिए एसक्यू बनाती है, ताकि उनको भी इजी रहे, कि उनको भी इससे पता लगता है कि उनका कौन सा एसक्यू हो, कौन सबसे ज़्यादा डिमांड में उसकी है। तो इसलिए वो कंपनी स्टॉक कीपिंग यूनिट जैसे क्या बोलते हैं, एसक्यू को रखती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ आगे, जैसे ब्रांड है, जैसे ये ब्रांड है, एफएमसीजी का एक ब्रांड है, उसका एक फ्लेवर है, चॉकलेट है या वनीला है, तो ये एक अलग एसक्यू हो गया। चॉकलेट वनीला एक अलग एसक्यू हो गया। ठीक है, ऐसे ही फिर आता है उसका वो जार है या पाउच है, तो ये एक पैकेजिंग का आ गया। फिर आता है उसका साइज, वो 1 किलो का है या 500 ग्राम का है। तो ये आपने सबसे जरूर ध्यान देना है कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके ब्रांड कितने हैं, और आपके ब्रांड के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एसक्यू कितने हैं। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपकी कंपनी के कितने ब्रांड हैं और आपकी कंपनी के कितने एसक्यू हैं। जैसे डाबर जैसी बड़ी कंपनी है, उसके हज़ारों एसक्यू हैं। ऐसे एसक्यू तो याद रहते नहीं है, पर आपको काउंट तो पता होना चाहिए कि उसके एसक्यू हैं कितने। ठीक है, ऐसे क्या होता है, ऐसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी का सबसे फोकस ब्रांड कौन सा है। हर कंपनी का एक अपना फोकस ब्रांड होता है कि जो सबसे ज़्यादा सेल का कंट्रीब्यूशन देता है, तो वो हमारा फोकस ब्रांड हो गया। ऐसे ही होता है कि
उसका फोकस एसक्यू कौन सा है, किस स्टेट में उसका फोकस एसक्यू है, किस स्टेट में उसका फोकस ब्रांड है। तो आपने ये जरूर देखना है, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन होता है और आपसे जरूर पूछा जाएगा कि आपकी कौन सी आपकी कंपनी का फोकस ब्रांड है, कौन सा आपका फोकस एसक्यू है। तो आपने जरूर ध्यान रखना है कि जो भी आपके एसक्यू कितने हैं और कौन सा फोकस ब्रांड है। ठीक है, ये था। फिर ये है हमारा एसक्यू। आगे अगर आपको इसमें कुछ भी फीडबैक या कुछ भी सजेशन लगता है, कुछ और जानना है आपको चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा इसके ऊपर। ठीक है, अभी मैं एक्चुअली मैं आपको सिर्फ अभी एफएमसीजी के बेसिक्स के बारे में बता रहा हूँ कि जब भी आप एफएमसीजी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको सब यही चीज़ें बताई जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी होगा कि आप उस चीज़ को समझ सकें कि आपने वहाँ पे जाके कैसे वर्किंग करनी है, कैसे काम करना है वहाँ पे जाके। इसलिए आप इसको वीडियो जरूर देखें, तो आपको इससे आपको इजी होगा। अगर आप फ्रेशर भी हैं या फिर आप नॉन एफएमसीजी इंडस्ट्री से भी हैं और इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो अगर आप इतनी चीज़ें उनको बताएंगे या उनसे पूछेंगे कि आपके कितने ब्रांड हैं या आपके कितने एसक्यू हैं और आपका फोकस ब्रांड कौन सा है, आपका फोकस एसक्यू कौन सा है, आपकी किस स्टेट में सबसे ज़्यादा सेल होती है, तो इससे क्या होगा, उसके एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होगा तो उसको लगेगा कि हाँ भाई कैंडिडेट को अच्छी नॉलेज है उसकी, कि हाँ इसको जानता है इनकी एफएमसीजी के बारे में कि उसकी ब्रांड क्या है, एसक्यू क्या है। तो इसलिए आप इसको जरूर देखें और इसको जरूर पढ़ के जरूर जाएं, उस कंपनी के बारे में पढ़ के जरूर जाएं कि वो कंपनी करती किस चीज़ में डील करती है। ठीक है फ्रेंड, ये था मेरा आज ब्रांड के ऊपर डिस्कशन। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी सेल्स स्ट्रेंथ क्या होती है, कि हम हमारी जो सेल्स स्ट्रेंथ है वो किस टाइप से होगी, कि कितने हमारी सेल्स स्ट्रेंथ है, कहाँ पे कितने लोग हैं, कितनी टीम को आपने हैंडल करना है, कितनी टीम आपने देखनी है। तो ये जो नेक्स्ट वीडियो होगा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आगे जब भी कंपनी ज्वाइन करेंगे या आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको वहाँ पे चैलेंजेस नहीं आएगा कि यार ये मेरे को समझ नहीं आ रहा या मुझे ये पता नहीं है। इसलिए मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सेल मैंने जो बताया कि एडवांस एक्सेल में, इसमें आपको एक्सेल को आना अलग चीज़ है, एक एडवांस और एक्सेल को समझना एक अलग चीज़ है। ये मैं तो आपको एक्सेल सिखाने को मैं अभी बता दूंगा सब कुछ, पर उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपने पहले कंपनी के बारे में समझना है कि कंपनी करती क्या है, कंपनी करेगी क्या वो। तो ठीक है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेल्स स्ट्रेंथ के बारे में कि कैसे उसकी सेल्स स्ट्रेंथ है। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।